हाँ, एबीसी कोटपुतली में आपका स्वागत है। हम संविधान में एक टॉपिक है राज्य की सरकार, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये राज्य की सरकार ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगिता में इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि राज्य की सरकार, तो राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, हाँ, राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकार सबसे पहले हम संविधान में प्रावधान देखते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख कहां पर पाया जाता है। तो हमारे संविधान में कुल भाग हैं 22 और संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद है 395। तो राज्य की सरकार का उल्लेख है भाग 6 में। तो भाग 6 के अंदर, भाग 6 में राज्य की सरकार का उल्लेख है। और संविधान के अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो अनुच्छेद देखते हैं तो अनुच्छेद 152 से 237 तक, 237 तक किसका उल्लेख है? राज्य की सरकार का। अब हम देखते हैं कि राज्य की सरकार के अंग कितने होते हैं। तो अंग 3 अंग होते हैं, कि राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। तो हमारी राज्य की सरकार के भी कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। तो 3 अंग के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा? कार्यपालिका, कार्यपालिका, हाँ, कार्यपालिका। नंबर 2 पे क्या आएगा? व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, हाँ, नंबर 2 पे आएगा व्यवस्थापिका। और नंबर 3 पे क्या आएगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के ये 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका। अब देखते हैं कि राज्य की सरकार के अंदर जो कार्यपालिका है इसमें क्या क्या आता है। कार्यपालिका किनसे मिलकर के बनती है? तो कार्यपालिका के अंदर सबसे ऊपर आता है राज्यपाल। क्या आएगा? राज्यपाल, सबसे पहले आएगा राज्यपाल। दूसरे नंबर पर आता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। और तीसरे नंबर पर आती है राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, जिसमें सभी मंत्री होंगे राजस्थान सरकार के। और चौथे नंबर पर आता है राज्य का महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, अधिवक्ता। तो इनसे मिलकर के क्या बनती है? कार्यपालिका। अब आते हैं कि व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका किनसे मिलकर बनती है? तो व्यवस्थापिका में एक तो आती है विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा। और नंबर 2 पे आती है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, हाँ, विधान परिषद। हाँ, अब देखो कि विधान परिषद इन 2 से मिलकर के बनती है। अब आती है कि न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में कौन सा न्यायालय आएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका में आएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों से मिलकर के सरकार बनती है। और सरकार के कार्य भी 3 होंगे। अब इन तीनों अंगों के 3 कार्य अलग अलग होंगे। सबसे पहले आते हैं कि सरकार का काम क्या है। मोटे रूप से सरकार का काम है कानून को बनाना। अब देखो इनमें से कानून कौन सा अंग बनाएगा? यदि हमारे राज्य के लिए या किसी भी राज्य के लिए कोई भी कानून बनाना हो राज्य सूची के विषय पर, तो वो कानून बनाने का काम है विधानसभा और विधान परिषद। यदि किसी राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा बनाएगी, और यदि किसी राज्य में दोनों सदन हैं तो दोनों सदन मिलकर उस राज्य के लिए कानून बनाएंगे। फिर वो कानून बन गया, फिर उस कानून को लागू कौन सा अंग करेगा? तो लागू करने का काम है इस पर, कार्यपालिका पर। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, महाधिवक्ता, ये मिलकर के उस कानून को लागू करेंगे। अब वो कानून सही या गलत है, संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका निर्णय कौन करेगा? उच्च न्यायालय। तो ये सरकार के 3 अंग हो गए, तीनों के कार्य अलग अलग हो गए। हम प्रत्येक अंग के और प्रत्येक अंग पर चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक अंग के अंदर जो प्रत्येक टॉपिक है उस पर अलग अलग चर्चा करेंगे कि राज्यपाल कैसे बनता है, संविधान में क्या प्रावधान है, क्या पावर है, सारा पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, फिर उसके बाद में आएंगे विधानसभा, विधान परिषद और उच्च न्यायालय। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद होगा कि राज्य की सरकार का टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सबसे पहले आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो राज्यपाल, 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 हाँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर
कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 7-8 अनुच्छेद ऐसे हैं जो लगतवाई हैं, उनमें उनके अंदर राज्यपाल की विशेषता, उनकी चर्चा, योग्यता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। हाँ, अब देखो हमारे संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हाँ, अब देखो इसमें मैं राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। किसका? राज्य। तो राज्य का मतलब है पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। अब वो यूटी है, यूनियन टेरिटोरीज प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, इसमें केवल स्टेट है। स्टेट का मतलब है पूर्ण राज्य। तो राज्य का मतलब क्या हुआ कि ये आर्टिकल 153 ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन इस अनुच्छेद के अंदर कुछ संशोधन भी किए। तो सबसे पहले होता है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। कब होता है? 1956 में। तो इस अनुच्छेद में कुछ प्रावधान जोड़े, और वो प्रावधान क्या जोड़े गए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति को कितने राज्यों का? 2 या 2 से अधिक। हाँ, अब देखो इसमें 2 या 2 से अधिक कहा गया है। तो 2 या 2 से अधिक कितने भी राज्य हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे उल्लेख नहीं कर रखा, केवल इतना बता रखा है कि 2 या 2 से अधिक। अब 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? एक का भी बनाया जा सकता है, 2 का भी बनाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था कब जोड़ी? 7वां संविधान संशोधन 1956। इससे पहले एक व्यक्ति को एक ही राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था। हाँ, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। हाँ देखो, अनुच्छेद 154 ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका होगी, उस कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल। कि देखो राज्य की जो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल होगा, राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होगा राज्यपाल। यह अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य के अंदर एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। तो जो भी ये शक्तियों का प्रयोग करेगा, किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। लेकिन हमारे संविधान में राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं। तो विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके ये अपने सभी कार्य किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। इस सभी बातों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 154 में है। तो अब चलते हैं आगे, अनुच्छेद 155। देखो इसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 ये क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल नियुक्त होता है, अपॉइंट होता है, इलेक्टेड नहीं होता, निर्वाचित नहीं होता। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ही प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 155। तो 155 साफ कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलो ठीक है, इसके बाद में आगे अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 इसमें क्या बता रखा है? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कि किसी भी राज्य के अंदर जब राज्यपाल नियुक्त हो जाएगा तो उसका कार्यकाल कितना होगा, इस बात का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 156 के अंदर। तो देखो अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष का होगा। लेकिन साथ ही आगे क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इसका अर्थ यह हो गया
कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही किसी राज्य का कोई व्यक्ति राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति उसको कभी भी स्थानांतरण कर सकता है, 5 साल से पहले भी उससे त्यागपत्र मांग सकता है, उसको हटा सकता है। तो ये हो गया प्रसाद पर्यंत का अर्थ। प्रसाद पर्यंत का सीधा अर्थ होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त रह सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157, हाँ अब देखो आर्टिकल 157 क्या कहता है। अनुच्छेद 157, हाँ देखो इसमें राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख है। राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख है। हाँ अब देखो, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल बनेगा तो उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 157 में केवल 2 योग्यता का उल्लेख कर रखा है। कितनी योग्यता? केवल 2। तो पहली योग्यता क्या होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेशी कोई व्यक्ति या विदेशी कोई नागरिक किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी योग्यता क्या लिख रखा है इसके अंदर कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो हमारे संविधान के अंदर केवल 2 ही योग्यताओं का उल्लेख कर रखा है। लेकिन इसके साथ 2 अन्य परंपराएं भी हैं। परंपराएं का मतलब क्या होता है कि वो संविधान में नहीं है। तो 1983 में जो सहकारी आयोग बना था केंद्र राज्यों की संबंध की जांच के लिए, तो उस सहकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति यदि किसी राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो उन 2 परंपराओं का भी उसको पालन करना चाहिए। पहली परंपरा तो क्या बताई कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो जो राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति है वह किसी बाहरी राज्य का निवासी होना चाहिए। किसी बाहरी राज्य का निवासी होना चाहिए। बाहरी राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर राज्यपाल नियुक्त हो रहा है तो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अलावा जितने भी राज्य हैं किसी भी राज्य का निवासी होना चाहिए। अब ये सिफारिश क्यों की सहकारी आयोग ने? इसीलिए की कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का ही राज्यपाल बनेगा तो निश्चित है वो राजस्थान की राजनीति में इंटरफेयर करेगा। ये अनुमान था सहकारी आयोग का। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो राज्यपाल को राज्य की राजनीति से इंटरफेयर के लिए बचाने के लिए सिफारिश की गई। अब यदि कोई बाहरी व्यक्ति होगा तो राज्य की राजनीति में इतना इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आता है नंबर 2। दूसरी सिफारिश क्या की कि यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह करनी चाहिए। तो जैसे राजस्थान के अंदर किसी राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है तो राष्ट्रपति को एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी सलाह की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि इस राज्य के अंदर, आपके राज्य के अंदर इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, ताकि नियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य कोई टकराव ना हो। तो ये 2 सिफारिश की। अब इन 2 सिफारिशों का पालन करना राज्यपाल के लिए अनिवार्य नहीं है। चाहे तो राज्यपाल कर भी सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन इन 2 का उल्लेख संविधान में है। ये है राज्यपाल की एलिजिबिलिटीज, योग्यताएं। अब आता है अगला आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 अनुच्छेद 158। तो देखो अनुच्छेद 158 क्या कहता है? इसमें राज्यपाल पद की शर्त है, कंडीशन। इसमें राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख है। शर्तों का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो नियुक्त होने के बाद उसको कौन कौन सी कंडीशन उसके ऊपर लागू होंगी, कौन कौन सी शर्त उस पर लागू होंगी। तो इसके अंदर बता रखा है नंबर 1, पहली शर्त क्या होगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो पहली शर्त होगी कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद के, जो हमारी संसद है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद के 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। तो नियुक्त होने वाला व्यक्ति
तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और न ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। साथ ही आगे क्या लिख रखा है, किसी भी राज्य राज्य की विधानमंडल किसी भी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, अब देखो कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो राज्य हैं उसके अंदर विधानमंडल होती है, तो विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो न तो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और न ही किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ये होती है पहली शर्त राज्यपाल के लिए। दूसरी शर्त क्या है राज्यपाल के लिए? नंबर दो है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। अब देखो, यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त हो जाता है, राज्यपाल पद से नियुक्त होने से पहले चाहे वो किसी भी पद पर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो राज्यपाल पद पर नियुक्त हो जाएगा तो वह किसी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद क्या होता है? अब देखो, लाभ के पद की सर्वोच्च न्यायालय ने काफी विस्तृत व्याख्या की है। क्या होता है लाभ का पद? कि लाभ का पद मोटे रूप से देखें तो ऐसा कोई पद धारण नहीं करेगा जिसके ऊपर केंद्र सरकार या कोई राज्य की सरकार मासिक वेतन देती हो। वेतन ही नहीं, ऐसा कोई पद धारण नहीं करेगा जिसके ऊपर कोई शक्तियां हो या कोई अथॉरिटीज हो, कोई पावर हो, कोई दायित्व हो, चाहे संविधान का कोई भी पद हो, तो ऐसा कोई पद धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त क्या है? कि वह पागल व दिवालिया घोषित न हो। अब देखो, यदि कोई राज्यपाल बन गया तो उसका मतलब वो पागल हो गया या उसका दिमाग थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड हो गया, तो क्या वो राज्यपाल पद पर रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि दिवालिया, यदि वह किसी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब भी वो राज्यपाल पद पर नहीं रहेगा। और चौथी शर्त क्या है कि राज्यपाल के लिए, कि राज्यपाल को मासिक वेतन दिया जाएगा। तो राज्यपाल को मासिक वेतन कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो जो भी राज्य का राज्यपाल बनेगा उसको मासिक वेतन दिया जाएगा और समय के अनुसार इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो वर्तमान के अंदर किसी भी राज्य के राज्यपाल को मासिक वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपया। कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपया मासिक वेतन मिलता है, जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अब कई बार पूछते हैं कि एक व्यक्ति यदि 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो उसको मासिक वेतन कितना मिलेगा? तो उसको मासिक वेतन इतना ही मिलेगा, चाहे वो 2 राज्यों का हो और चाहे 3 राज्यों का हो। तो यदि 2 राज्यों का है तो दोनों राज्यों की संचित निधि से आधा आधा दिया जाएगा, और यदि 3 राज्यों का है तो 3 राज्य की संचित निधि से आधा आधा या 3 हिस्से किए जाएंगे, उसको मासिक वेतन दिया जाएगा। और इस वेतन का बंटवारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चलो ठीक है, ये है आर्टिकल 158। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 159। हाँ, आर्टिकल 159। इसके बाद आएगा अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159। हाँ देखो, इसके अंदर है राज्यपाल पद की शपथ। राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है, ओथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। तो अब यदि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगा तो पद ग्रहण करने से पहले उसको अपने पद की शपथ लेनी होगी। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य के अंदर उसकी नियुक्ति की गई है उसी राज्य की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन से उच्च न्यायालय का? जिस राज्य के अंदर उसको नियुक्त किया जा रहा है, और उस राज्य के अंदर यदि कोई न्यायालय है तो उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसको पद की शपथ दिलाएगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160। तो अनुच्छेद 160 के अंदर क्या है? राज्यपाल के आकस्मिक कर्तव्यों का निर्वहन है। तो आकस्मिक कर्तव्यों का निर्वहन क्या है कि यदि राज्यपाल का पद खाली हो गया तो उसके पद पर काम कौन करेगा? तो यदि किसी भी राज्य के अंदर किसी राज्यपाल की डेथ हो जाती है, उसका स्थानांतरण हो जाता है या वो त्यागपत्र देता है, और जब तक कोई नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होता तब तक उस राज्य के अंदर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसकी व्यवस्था राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद का निर्वहन करेगा। तो राष्ट्रपति ज्यादातर ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
ये कर्तव्य का भार सौंपता है। तो ये हो गया आर्टिकल 160। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है, क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है। तो ये हो गई राज्यपाल की मतलब अनुच्छेदों से संबंधित कुछ व्यवस्था। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने राज्यपाल बन चुके हैं, तो राज्यपाल कितने हो चुके, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर या कोई भी राज्य के राज्यपाल के पास क्या पावर हैं, क्या शक्तियां हैं। तो कल हम राजस्थान के राज्यपाल की चर्चा करेंगे, प्रथम कौन बना, सबसे अधिक लंबी तक कौन रहा, वर्तमान में कितने बन चुके, सारी चर्चा करेंगे। थैंक यू।